हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम रैंकिंग का एक और पार्ट लेके आए हैं जिससे आपको आने वाले एग्जाम में मदद मिलेगा। अगर हम फिलहाल में बात करें तो जो आपका SSC GD का पेपर ही जल्द ही उसकी भी वैकेंसी आ जाएगी, तो उम्मीद करते हैं जो सेशन चल रहा है वो आपको उसमें बहुत काम आएगा। तो इसलिए अपना प्रिपेयर जारी रखते हुए इस सेशन को पूरा देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपको इसमें से बहुत बेहतरीन सवाल भी मिलेंगे। तो चलिए देखिए, आपको यहाँ पर सवाल दिख रहा होगा बोर्ड पर कि जो पहला सवाल है रैंकिंग से, जो एग्जाम में NTPC वाले में पूछा गया है। तो आपसे पूछा है यहाँ पर कि लड़कों की एक पंक्ति में मनोज दाएं से 36वें तथा प्रवीण बाएं से 72वें स्थान पर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं जो कि कुल का 1/3 हैं। बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो आपको हमने कुछ कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो बता चुके हैं। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर आपसे कोई टोटल संख्या पूछे तो क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 है। क्यों? क्योंकि पंक्ति अगर इस तरह से है तब की बात करते हैं। ठीक है, अगर पंक्ति इस तरह से है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, टोटल बराबर टॉप फिर प्लस बॉटम, इसके बाद क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बस वही चीज़ है। और आपको ये भी बताए थे कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो पर्सन की संख्या अगर दिया रहेगा तो उसमें +1 जोड़ देंगे। ये इतने कॉन्सेप्ट हमने सीख चुके हैं। तो आइए इस वाले सवाल को हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको। यहाँ पे दिया गया है कि मनोज दाएं से है। ठीक है, एक ये लाइन है। ठीक है, यहाँ पर एक मनोज नाम का लड़का बैठा है, उसमें दाएं से कितना बोला है आपका, दाएं से 36 बोला है। ठीक है, दाएं से 36 हो गया है। और एक लड़का और है, वो क्या है, 72 है। ठीक है, 72, ये कौन है 72, बाएं से प्रवीण हो गया। ठीक है, और इनके बीच में कुछ लड़के बैठे हैं। एक हम संभावना लेके चल रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 इमेज बनता है, एक ओवरलैप वाला बनता है, एक ये वाला बनता है। ठीक है, तो आइए हम इस तरह से इसको लगा देखते हैं। अगर ऑप्शन मैच करता है तो हमारा आंसर सही होगा। तो कहा गया है कि इसमें उतने ही लड़के बैठे हैं, ठीक है, जितना कि पूरे जो संख्याओं का क्या है, 1/3 हिस्सा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 भाग लड़के बैठे हैं। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है ना, 1/3 भाग बैठा है। तो टोटल जो संख्या कितना हो गया, 3 भाग हो गया, उसका 1 भाग बैठा है। तो हम ये बस बोल सकते हैं कि जो 2 भाग है, ठीक है, जो आपका 2 भाग है, ये क्या है आपका, यहाँ पर जो यहाँ 72 वाला हो गया प्लस और यहाँ से यहाँ तक का जो 36, ये 2 भाग के क्या होगा, आपके बराबर होगा। ठीक है, एकदम बराबर होगा। तो 2 भाग बराबर, इनको हम ऐड करेंगे, कितना मिलेगा हमें, 108 मिलेगा। तो 1 भाग बराबर क्या होगा आपका, 108/2 हो गया। तो हमें कितना मिला है, यहाँ पे 54 मिला है। ठीक है, तो मतलब इसमें कितना हो गया, 54 हो गया। और इन 72 और 36 को जोड़ देंगे तो कुल संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं। मतलब ये कह सकते हैं कि 3 भाग बराबर आपका क्या होगा, तो 54 × 3 करेंगे, हमारा आएगा 162। ठीक है, ऑप्शन आपको मैच कर रहा होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो जो लॉजिक आपको बताया गया है, बस हमने क्या किया कि उसी पर आधारित हमने सवाल को लगाया है। अब उन सवालों को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। तो जो भी कुछ सवाल बचे हुए हैं, तो इसी वाले जो सेशन में हम इसको प्रयास करेंगे पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आ गया है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सवाल आपका दिया गया है, आप देखेंगे उसे आप कितने आसानी से उसको भी आप क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, आपको अगला सवाल दिख रहा होगा। ये क्या दिया है इसमें, एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, रजनी दाएं छोर से 16वीं है। रजनी टीना के दाएं बैठी है, दाएं है। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, तो इसको आप लगाने का प्रयास करिएगा। हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, बस उसी कॉन्सेप्ट पे हमें क्या करना है, चलना है। अगर आप चित्र को आसानी से बना सकते हैं तो सवाल को खूब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम जो भी कॉन्सेप्ट सीखे उसको अप्लाई करते हैं। इसमें कहा है कि एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से, ये पंक्ति रहा आपका। ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है कौन, टीना है। टीना बाएं छोर से कितनी हो गई है, 15वीं हो गई है। रजनी दाएं छोर से 16वीं हो गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको बनाते हैं। ये कौन है, 16वीं आपका रजनी है, रजनी, आर फॉर रजनी हो गया।
ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। अब देखिए एक ही चित्र बनेगा, एक ओवरलैप वाला बनेगा। एक लाइन पढ़ के देखते हैं ये सही है कि कौन सा और चित्र बन सकता है। तो रजनी टीना के दाएं है, रजनी जो है टीना के दाएं, ये हमारा सही है। इसके बाद दिया है जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, टीना का बाएं किधर होगा, इधर होगा, तो टीना भी यहाँ पहुँच गई। अब टीना उड़ के यहाँ बैठ गई है, मतलब बाएं खसक गई है, तो इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तब इनके बीच में कितनी लड़कियाँ आती हैं, 8 लड़कियाँ आती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक में इनके बीच में कुल कितने पर्सन आते हैं, 5 लड़कियाँ, 8 गर्ल्स यहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक, अब इसमें पूछा है कि तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अच्छा, जब 8 लड़कियां बैठी हैं तो इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, दूरी की बात करेंगे तो 8 की जगह पे 9 हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले बताया कि जो डिस्टेंस होता है हमेशा व्यक्तियों से संख्या से एक ज़्यादा होता है। तो सवाल कुछ है इसमें, अब नहीं है। अब पता है कि जब 5 स्थान तो घसकी, तो ये टीना अब 10वें पे आ गई है। 10 तक का दूरी आपको मिल गया है। ठीक है, फिर यहाँ से जो टीना डैश से लेके आर तक का दूरी कितना दे दिया है, आपका 9 का दे दिया है। ठीक है, इसके बाद रजनी का यहाँ से लेके अंत तक कितना दे दिया है, 16 दे दिया है। अब इस सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पे हमारा क्या आएगा, कुल का कुल डिस्टेंस आ जाएगा। 10 9 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 10 9 19 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, या तो ऐसे जोड़िएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 25, और 25 10 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 35 हो जाएगा। ये 35 का क्या है, दूरी आया है। कुल व्यक्ति की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे हम, तो पर्सन बराबर होता है हमारा दूरी माइनस 1 होता है। तो कितना हो जाएगा आपका 35 माइनस 1 करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी दिख रहा होगा 34 है। ठीक, तो चीज़ें समझ में आई, कुछ करना नहीं है, बस जो भी आप कॉन्सेप्ट को सीखते हैं बस उस पर घर पे जाके जितना अधिक से अधिक आप सवाल लगा सकते हैं उसको लगाने का प्रयास करिएगा। जो हमने ये लॉजिक बताया है इस सवाल के अनुसार, तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जितने भी सवाल हम आपको करा रहे हैं सबके सब क्या है, एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप और इसमें कहीं डाउट है, डाउट नहीं तो अगले सवाल की तरफ बढ़े हम। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, दिया है यहाँ पर। आइए, एक उत्तीर्ण विद्यार्थी की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है। ठीक है, एक क्या है आपका, एक क्लास है जिसमें क्या है कि कुछ बच्चे पास हो गए हैं, उसमें दे दिया गया है कि नीता ऊपर से कौन स्थान पे है, 22वीं स्थान पे है। कमल नीता से 5 रैंक नीचे है। ठीक है, और नीचे से 34वां स्थान है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात दे दिया है 4/1 का, तब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो आइए इस प्यारे क्वेश्चन को हम प्यारे प्यारे हाथों से लगाते हैं। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया है, बेसिक पॉइंट को हम नोट करते हैं या जानते हैं। इसमें दिया कि एक पास वाला है। ठीक है, मतलब उत्तीर्ण का मतलब पास हुए हैं। ठीक है, पास्ड है, उसमें एक रैंक बना है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, रैंक में क्या दिया, नीता का दिया है। नीता का ऊपर से स्थान कितना दे दिया गया है, 22वीं दे दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, 22वीं किसका है, नीता का है। ठीक है, कमल नीता से 5 रैंक क्या है, नीचे है, मतलब जो कमल है ये 5 रैंक नीचे आता है इसके तुलना में। ठीक है, और नीचे से 34वां स्थान है। ठीक है, मतलब 5 रैंक 22 5 कितना होता है आपका 27 होता है। ये 27वें स्थान पे है, कौन है, कमल है। ठीक है, और दिया है नीचे से भी इसका स्थान दे दिया गया है, इधर से इसका स्थान कितना दिया गया है, 34 दिया गया है। ठीक है, ये दे दिया गया है। तो मतलब जितने भी जो बच्चे पास हैं उनकी संख्या आप इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जो कमल है उसका स्थान ऊपर से और नीचे से स्थान दे दिया गया है, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 27 + 34 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आप 31, मतलब 61 हो जाएगा। और 61 है, ये क्या है टोटल, और इसमें से क्या करना है, -1 कर देना है। -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये 60 क्या है, ये 60 जो है ये पास्ड है, ये सभी के सभी क्या है, पास हो चुके हैं। ठीक है, तो ये पास वालों की संख्या हमने निकाल दिया। फिर इसमें दिया है कि पास और फेल का, यहीं पे लिखते हैं, इसमें दिया गया है पास और फेल का अनुपात दिया, कितना दिया है, 4/1 का दिया है। तो उस कक्षा में, उस क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो देखिएगा 4 का, अब
पता है कि ये टोटल कितने के बराबर होंगे, 5 अनुपात के हो जाएंगे। तो 5 का वैल्यू जितना आएगा वही कुल कक्षाओं में उपस्थित बच्चों की संख्या होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या दिया गया है, पास का दिया है। पास का यहाँ से हमारा कितना आया है, ये 60 आया है, तो 60 रख देंगे। तो 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, ये 4 का 60 आया है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का आपका 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 15 बार में कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो 15 को यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो 60 और 15 का अनुपात है, ये किसके बराबर होगा, टोटल 5 के बराबर होगा। 5 का अनुपात कितना हो जाएगा, 15 पचे 75। तो यहाँ पे जो टोटल आएगा आपका 5 का, तो कितने के बराबर आ जाएगा, आपका 75 के बराबर आ जाएगा। वो कितने के बराबर आएगा आपका, 75। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 75 होगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट का, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे आपके, 75 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं। क्योंकि देखिए 4 अनुपात में पास है, 1 अनुपात में फेल, तो हमने क्या किया, 1 अनुपात का क्या किया, नंबर निकाल दिया, 15 आ गया। ये टोटल किसके बराबर होंगे, 5 के होंगे। तो 60 और 15 कितना होता है, 75। यही आपके विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें समझ में आई कि नहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सवाल बताया गया है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो इसको क्या करें, रिवर्स करके फिर से देखने का प्रयास करिए, आपको ये जो सवाल है समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एकदम प्यारा सा धांसू सा क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे दिया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 15वां है, सी ऊपर से 18वां है। यदि सी दोनों के ठीक बीच में बैठा है, यदि सी क्या है, दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तब वहाँ कितने व्यक्ति होंगे। तो आइए इसको हम लगाते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सवाल है इसको हम आइए बहुत ही क्विक सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी सवाल अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइएगा देखिएगा, इसमें क्या दिया गया है, ए दिया गया ऊपर से, एक व्यक्ति है जो उसका स्थान ऊपर से ए है, उसका स्थान कितना दिया गया है, यहाँ पे 10 दिया गया है, 10वां स्थान पे बैठा है। और बी दिया है, नीचे से कितना दिया गया है, नीचे से बी का स्थान दे दिया गया है, 15वां दे दिया गया है। ठीक, इसके बाद आपसे पूछा है कि दिया गया सी ऊपर से 18वें स्थान पे, यहाँ पर सी का आया, ऊपर से कौन सा स्थान दिया गया, 18वां स्थान दिया गया है, इसलिए यही वाला चित्र बनेगा, नहीं तो ओवरलैप वाला भी हो सकता था। तो बताना कि यदि सी दोनों के ठीक बीचों बीच है, तो सी दोनों के ठीक बीचों बीच है, तब वहां पे कितने व्यक्ति हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं ना, डायरेक्ट 18 दिया गया, तो मतलब ये भी क्या होगा, नीचे से 18 स्थान होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा ना। लेकिन हमें पता है कि ए से और सी की दूरी, जो ए टू सी की दूरी कितनी है हमारे पास, 8 की है। और वही दूरी क्या होगा, बी टू सी की भी दूरी होगी, क्योंकि ये बीचों बीच बैठा है। ठीक है, ये भी 8 का होगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 10 और 18 में जो 8 की दूरी ये हो जाएगी, 18 15 मतलब नीचे से अगर बात करें तो ये भी कितनी की दूरी जाएगी, 8 की दूरी हो जाएगी। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे, ये जो ऊपर से लेके यहाँ तक है, इसका हमें क्या है, अब दूरी पता चल गया। यहाँ तक का दूरी 10 हो गया, यहाँ तक का 8 हो गया, फिर यहाँ तक का 8 हो गया, यहाँ तक का कितना हो गया, 15 हो गया। तो दूरी निकल जाएगा, तो व्यक्तियों की संख्या एकदम इजी है, निकाल सकते हैं। तो निकाल दीजिए, दूरी बराबर हमारा आ जाएगा आंसर, सबको जोड़ दीजिए, 10 हो गया प्लस 8 हो गया प्लस 8 हो गया प्लस क्या हो गया आपका 15 हो गया। तो 18 और 8 26, और 26 में अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, 16 हो गया, 16 26 और 41, ठीक है, यहाँ पे 41 आ जाएगा। ये दूरी आ गया। पर्सन की संख्या क्या करेंगे, दूरी -1 करेंगे, 41 -1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 40 आएगा। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, डाउट है किसी को यहाँ पर, सवाल बताइएगा, अच्छे से समझ में आया कि नहीं। तो हमारे पास देखिए इसी तरह से ढेर सारे सवाल हैं जो आपको एग्जाम टाइम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो देखिएगा आज क्या करेंगे, कुछ एक नया चीज़ लेके आए हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, आपको एक क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। तो देखिएगा जो ये क्वेश्चन दिया गया है, 3 व्यक्ति P, Q और R एक कतार में खड़े हैं, दिख रहा होगा ना। ये आप क्या करेंगे, घर पे लगाएंगे, जो भी इसका आंसर आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो उसका हम रिप्लाई करेंगे आपने सही किया है कि गलत किया है। तो ऑप्शन भी दिया गया है, 5 इसमें ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, आप लगाएंगे जरूर, और लगाने के बाद इसको आप हमें कमेंट करके बताएंगे।
ठीक है, तो आज का ये सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो और अच्छा लगा हो तो और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा, लेकिन हाँ साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।